चलो आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। पहले सेल के बारे में बताया गया था, उसका साइटोप्लाज्म से लेकर प्रोटोप्लाज्म तक सारा चीज़, ठीक है। चलिए तो 22:30 मिनट का आज का जो क्लास होगा उसमें जल्दी जल्दी हम लोग जल्दी आइए। जिस प्रकार से ईंट देखें आप लोग, ईंट से क्या बनता है? दीवार, और दीवार से बनता है एक रूम, और रूम से बनता है घर। उसी प्रकार से हमारे बॉडी पार्ट में सबसे पहले छोटा सा सेल से बना टिश्यू, और टिश्यू से बना ऑर्गन से बना या बॉडी, पूरा बॉडी हम बोलते हैं, है ना। ढेर सारे ऑर्गन्स को मिलाकर के बॉडी का निर्माण है। अब सेल मेम्ब्रेन तक हम लोग पता कर लिए थे कि सेल मेम्ब्रेन एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के तहत हम लोग कल के बारे में ये भी बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन कैसे अपने अंदर क्या क्या रखता है। अगर अभी तक किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग जाते होंगे बाजार तो देखे होंगे कि प्लास्टिक में कहते हैं कि आलू दे दीजिए, बैगन दे दीजिए, टमाटर दे दीजिए। कहते हैं ना दुकान में जाकर के आलू चाहिए, 1 किलो आलू दे दीजिए, तो आलू दे दिया। उसी में थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दीजिए, डाल दिया, है ना, मिर्चा। अब क्या हुआ कि कोई मतलब ज़्यादा भारी हो गया तो उसमें से डबल प्लास्टिक लगा दिया। एकदम जस्ट टू जस्ट सेल को भी उसे समझना है। जो एक प्लास्टिक से अंदर जो भी चीज रखा हुआ है वो समझो कि प्लास्टिक हो गया सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जितना भी उसका पार्ट है सब हो गया। डबल ओढ़ा दिए, डबल प्लास्टिक कर दिए। इसका मतलब हो गया कि ज़्यादा सेल की संख्या है, ज़्यादा मतलब भारी हो जाएगा ज़्यादा, अगर उसमें ज़्यादा वजन बढ़ाएंगे तो इसलिए फट सकता है। इसलिए डबल उसको प्लास्टिक से घेर दिया। डबल प्लास्टिक घेरने का मतलब यही हो गया कि उसमें एक सेल वाल लगा दिया, है ना। इतना तक तो आपको समझ में आया था। और आगे सेल वाल किस चीज़ से बना है सबसे पहले देख लीजिए। कोई पूछेगा कि सेल वाल किस चीज़ से बना है तो आप लोग सीधे सीधे इसका आंसर दीजिएगा, सेलुलोज से। सेलुलोज का नाम सुने? चलिए तो बस आगे के क्लास में आपको 9th में थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जानना है। लेकिन कोई भी पूछे कि सेल वाल किस चीज़ से बना है तो सेलुलोज से। और सेल वाल का काम क्या है? तो इसका बस काम है प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा देना, उसके बाद आकार प्रदान करना। आकार सेल का कैसा आकार होगा वो सेल वाल निर्भर करता है, जो कि किस में होता है? सेल वाल किस में होता है बोलो? हाँ, क्यों होता है ना सेल वाल क्यों होता है? तो देखो हमारे बॉडी पार्ट में हम लोग को सुरक्षा करने के लिए, अपने सेल को सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं कि कपड़ा पहन के रखते हैं ना। या फिर हम लोग के शरीर में छोटे छोटे जो कुछ बाल हैं वो भी हमारे शरीर को, सेल को रक्षा करता है। लेकिन पेड़ पौधा के शरीर में कोई बाल ना है ना, बेचारा के कुछ है जी, बताओ, जीवन ऐसे ही है। तो उसको शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाद ना ठंडा में भी उसी, गर्मी में भी उसी तरह। तो उससे अच्छा है कि बेचारा क्या करता है कि उसके पास से भगवान सेल वाल बना दिए कि जाओ तुम ना कपड़ा पहनते हो ना कुछ करते हो, है ना, तो उसको सेल वाल बना दिए। समझ में आया? तो सेल वाल का बस एक ही काम है, प्रोटेक्शन करना। अब कोई पूछेगा कहीं भी कि पेड़ पौधा से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़, जैसे कोई पूछ दे आपसे कागज किस चीज़ से बना होता है? सेलुलोज से। पेड़ पौधा का कोई भी, पेड़ पौधा से जुड़ा हुआ कुछ भी चीज़ हो, है ना, सेल के क्वेश्चन में अगर बोले किस चीज़ से बना हुआ है तो सेलुलोज से। अगर कोई पूछे कपड़ा किस चीज़ से बना है? सेलुलोज से। क्यों? क्योंकि कपड़ा जो है कपास से प्राप्त होता है। कपास का नाम जानते हैं? कपास एक पेड़ होता है ना, कॉटन, और कॉटन भी पेड़ ही से प्राप्त होता है, तो वो भी सेलुलोज से प्राप्त होगा। नोट जो छपता है आप लोग देखे होंगे, नोट देखे हैं, 10 रुपया 20 रुपया का नोट, वो किससे बनता है ना, पेड़ ही से वो कागज तैयार होता है ना। कागज किससे तैयार होगा? पेड़ से। तो नोट जो है वो भी बनेगा किस चीज से? सेलुलोज से। उसके बाद
आपका क्या बोले, कपड़ा, उसके बाद क्या बोले, कागज, ये सब। ये तो समझ में आ गया सेल बात। अब अगला टॉपिक है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में बढ़िया से सुन लो, समझ लो, और उसके बाद है ना लिखवाने के लिए तो मैं लिखवाऊंगा पूरा, लेकिन उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, इसको हिंदी में सूत्र कणिका कहा जाता है। एकदम बढ़िया से समझना है, सूत्र कणिका। वाह, सूत्र, सूत्र का मतलब, सूत्र मतलब फॉर्मूला, कणिका। तो अब हिंदी ऐसा करने लगेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। इसके माइटोकॉन्ड्रिया को खोज करने वाले थे अल्टमैन। अल्टमैन नामक एक विद्वान था जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को अब सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है ना। सबसे पहले आप लोग को करना क्या है कि अगर कुछ अगर ऐसा बात होगा है ना तो उसको लिख लेना है। ठीक है, अभी मैं सेल के 3 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, गोल्गी बॉडीज के ऊपर और वैक्यूल्स के ऊपर। तीनों को एकदम बढ़िया से एकदम धराधर हम लोग अपन भाषा में है ना, अपन माटी, अपन जमीन, अपना समय, तो हम लोग अपना ही अपन भाषा में इसको सीखेंगे है ना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे अल्टमैन। और उसके बाद जब हम सांस लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का सबको शेप तो नजर आ रहा होगा अपने ब्रेन में, दिमाग में है ना। जब हम सांस लेते हैं तो हेमोग्लोबिन का नाम सुने आप लोग? हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके और सेल में चला जाता है। कौन कौन ले जाता है? जिसको नहीं समझ पूछिएगा है ना। जब भी हम सांस लेंगे तो हेमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ चल जाएगा? सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देगा। बड़ा समझना है, ठीक है। देखिए फंक्शन कैसे कैसे हो रहा है। जैसे ही हम लोग सांस लिए तो सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही सांस लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे? बोलो ऑक्सीजन। हाँ, धरती पर कोई ऐसा भी प्राणी है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? कोई अपना अड़ोसी पड़ोसी कोई हो तो बताना, है ना। है हॉस्टल के लेकर का तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है आजकल, है ना। बताओ, तो ऑक्सीजन लिए और ऑक्सीजन ले करके कौन ऑक्सीजन को ढोया? बताओ। हेमोग्लोबिन क्या किया, उस ऑक्सीजन को लेकर सेल में चला गया और किसको दे दिया? अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीजन में जाकर, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर जो ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया में चल गया। कौन चल गया? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जाकर के क्या करेगा? साइकिल चलाना शुरू करेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि साइकिल चलाता है कुछ, कैसे चलाएगा भाई, है ना। साइकिल का मतलब चक्र चलाना, एक चैन रिएक्शन बनाएगा, चैन रिएक्शन, इतना समझिए। ठीक है, मैं ज़्यादा इसलिए डीपली जा रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा बात समझ में आए। कहता है ना सब कोई, है ना, ढेर टीचर है जो बताएगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो बताओ कि काहे कहते हैं, ये भी बताना चाहिए ना टीचर को। खाली ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं तो ससुरा बताएगा तब ना भाई, है ना, कि कैसे कैसे क्या है, कौन है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है लेकर माइटोकॉन्ड्रिया में चल गया ऑक्सीजन और वो साइकिल चलाना शुरू किया, एक चैन रिएक्शन बनाना शुरू किया। ठीक है, उस चैन रिएक्शन के कारण क्या होगा उसको सुनिए। सबसे पहले कौन है माइटोकॉन्ड्रिया में, कौन गया? ऑक्सीजन जाकर के क्या किया? अब चैन रिएक्शन का मतलब हुआ चैन, चैन तो देखें, चैन रिएक्शन, साइकिल, चक्र चलना। ठीक है, एक तरह से सर्कुलर घूमना, ये भी कह सकते हैं। इस चैन रिएक्शन का खोज एक क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था, चैन रिएक्शन का। ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है कि फिर से मैं चलूं? हम क्या बोले, जैसे ही सांस लिया, ले लिए, सांस लेने के बाद कौन सी लिए? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को लेके कहाँ चल जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीजन क्या करेगा? साइकिल चलाएगा, यानी चैन रिएक्शन करेगा। वो चैन रिएक्शन कौन दिए थे? किस विद्वान का खोजा हुआ था, दिया हुआ था? अल्टमैन नहीं, क्रेब्स। क्रेब्स
क्रेब्स चैन रिएक्शन के बारे में बताया था कि सेल के अंदर चैन रिएक्शन होता है। कौन करता है? कौन करता है? ऑक्सीजन न करेगा जी। अरे भाई अभी भी तुम लोग को वही एक के बतिया सारी रतिया है ना। मैं क्या बोला कि पहले तुम समझा क्या चीज? ऑक्सीजन लिए उसको कौन ढोया? कहाँ पहुंचा दिया? हेमोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंच के क्या किया? साइकिल चलाने लगा। साइकिल चलाने से क्या उत्पन्न हुआ? चैन रिएक्शन। चैन रिएक्शन। इस चैन रिएक्शन का खोज कौन किए थे? क्रेब्स। अब समझ में आता लोग को? और इस चैन रिएक्शन को क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रेब्स महोदय ने इसको बताया था, इसलिए इसको क्रेब्स रिएक्शन भी कहा जाता है। अब कोई आपसे अगर कहेगा ऐसा बात कि सेल के अंदर क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, बताओ तो? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के अंदर देखिए, थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर रखिएगा ना तो पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए आपको एकदम सब जोड़ कर रखना। देखो कैसे कैसे हम बताए हैं। ऑक्सीजन सांस में लिए, हेमोग्लोबिन उसको लेकर चल गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया बताया था ना, मोबाइल जैसा होता है, चोकोबार जैसा होता है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में चल गया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के कौन गया? ऑक्सीजन गया। वो साइकिल चलाना शुरू कर दिया। साइकिल चलाना चैन रिएक्शन बना। चैन रिएक्शन को क्या कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल साइकिल कहा जाता है। और क्रेब्स साइकिल दिए थे कौन? क्रेब्स महोदय विद्वान थे। अब आपसे क्वेश्चन को अगर पूछे कि सेल के अंदर क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। और इसी क्रेब्स साइकिल के कारण, ध्यान से सुनिएगा, इसी क्रेब्स साइकिल चलने के कारण एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है। इसी क्रेब्स साइकिल चलने से देखो एटीपी का निर्माण होगा। और एक मजे की बात मैं बता रहा हूं कि 38 एटीपी मिला करके, देखिए 38 को एटीपी मिला करके ग्लूकोज बनता है। समझ में? और 38 एटीपी लगता है। 38 तो इस क्रेब्स साइकिल जैसे चलना शुरू हुआ तो उससे एटीपी का निर्माण हो गया, है ना। एटीपी के निर्माण होने से 38 को एटीपी मिला करके ग्लूकोज का निर्माण होता है। और यही ग्लूकोज का तो नाम आप सुने होंगे। ग्लूकोन डी अब गर्मी में सब कोई पिएगा, है ना। यही ग्लूकोज हमें एनर्जी यानी कि पावर देता है। यही ग्लूकोज यहाँ से बना, 38 एटीपी मिला के जो ग्लूकोज बना, कहाँ पर बना? बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया बना, क्या बना? और ग्लूकोज से क्या मिलेगा? और वही एनर्जी मिलता है हम लोग को, पावर मिलता है। इसीलिए पावर हाउस कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया कहाँ से कनेक्शन था? खाली कह दिए मुंह फाड़ के कि पावर हाउस। तो पावर हाउस पता चला ना कि आपको पावर हाउस क्यों कहते हैं। अब बताओ, तू लोग क्वेश्चन बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वही वाला है क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा चक्र चलता है? बताओ। क्रेब्स साइकिल, है ना। और एक और मजे की बात बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाला दीवार है, अंदर वाला दो को है ना, वो बाहर है, वो अंदर है। मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे है तो अंदर एगो दीवार है, वो ऊपर से दीवार है ना। तो इंटरनल वाल को, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला दीवार को, है ना, देखिए कोई बताएगा नहीं आपको, या फिर बताएगा भी तो बहुत दिन होगा, इसलिए आप लोग सीख लीजिए, है ना। क्योंकि क्यों पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाला दीवार होता है उसको क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी। और यही सब है ना, जिनको डॉक्टर बनना है तो उनको यही सब काम देगा आगे चलकर। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग समापन कर दिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया सबको समझ में आया क्यों पावर हाउस कहते हैं, है ना। इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा
कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन लेके गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ऑक्सीजन अपना साइकिल चलाया, उस साइकिल को चैन रिएक्शन कहते हैं, या फिर क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल चलने से एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी से ग्लूकोज बनता है और वही ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिलता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अब सुनो कि हमारे शरीर में चारों ओर कोशिका है, सेल है, सब जगह सेल है, ठीक है। अभी तो चलने दो ना, अभी आगे क्लास में यही बताएगा कि कोरोना में कैसे पुलिस मारता है ना, और उसके बाद सेल का क्या होता है। अगर कोई एक मुक्का मार दे किसी को तो उससे भी सेल को दिक्कत होगा, क्योंकि पूरा बॉडी सेल से बना हो। तुम लोग को नहीं विश्वास है तो हाथ को ऐसे कर लो, है ना, जिनका हाथ ऐसे करके देखिए कि कटा 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 सा है, कहीं कहीं पर देखिए हाथ में सब कुछ कटा कटा सा है। वो क्या है, वही सब जुड़ जुड़ के बना है ना, उंगली, हाथ, पाँव। और ढेर कहेगा वैसलीन लगेगा तो नहीं पता चलेगा। चलिए, तो हमारे शरीर में बाबू चारों तरफ सेल है, और उंगली में भी है, पैर में भी है, आँख में भी है, नाक में भी है, सब जगह, है ना, दिमाग में भी है। और जहाँ जहाँ सेल है ना, उंगली में भी सेल है ना, चेहरा पर भी सेल है। जहाँ जहाँ सेल है वहाँ वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो पक्का रहेगा, ये कोई दो मत नहीं है। जहाँ जहाँ सेल वहाँ वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। और कई सारा सेल मिला के शरीर बना है ना, कि एक सेल मिला के बना है, कई सारा है ना। ये हाथ जो बना होगा तो एक सेल से बना है, तो कई सारे सेल से मिला करके बॉडी पार्ट बना है। तो बात हम कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ सेल होगा वहाँ वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो मौजूद रहेगा, लेकिन पूरा शरीर का निर्माण सेल से हुआ है। दिमाग, ब्रेन, पेट, लीवर, ठीक है, सब सेल से निर्माण। इंटरनल हमारे बॉडी पार्ट जो है दो प्रकार के होते हैं ना, एक इंटरनल, एक्सटर्नल। अब मैं क्या बता रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया हर एक जगह मौजूद होगा, ठीक है, होगा ना, हर एक जगह माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो समझ रहे आप, अगर हर एक जगह माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो हर एक जगह एनर्जी बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर पैर के पास, पैर की बात करें, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं पूरा, तो दौड़ रहे हैं तो एनर्जी तो बन रहा है ना पैर में। अब हम बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो इसमें भी एनर्जी प्रदान हो रहा है। तो कौन, जीभ ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया तो बन रहा, माइटोकॉन्ड्रिया तो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एनर्जी तो यहाँ पर भी बनाया जा रहा है ना, समझ में आ रहा। तो इस स्थिति में अगर कोई मान लो कि जीभ में बन रहा है और पैर में बढ़ रहा है, मान लो कि आदमी बहुत ज़्यादा तेजी से दौड़ रहा है, तो उसको पैर में सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसे करके बोल रहे हैं तो यहाँ पर किसको जरूरत, किसको ज़्यादा एनर्जी की, तो बताओ, ब्रेन को, जीभ को। जीभ को एकदम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है ना, पूरा एकदम। और आपको पढ़ा भी रहे हैं तो जीभ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बिना जीभ के कोई बोल पाएगा, जी बताओ। तो यदि कोई सिलाई कर रहा, मान लो सिलाई कर रहा, तो उसको पैर के या फिर हाथ के ऐसे से हाथ से कर रहा, तो हाथ को जरूरत पड़ेगा एनर्जी का, पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा ना। अब मैं बता रहा था कि आदमी जब दौड़ रहा है तो ठीक है, उसको पैर के एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अगर जीभ है तो जीभ छोटा आकार का है ना, उसका लेंथ कम है। तो कोई आदमी सवाल कर सकता है कि जैसे पैर के पास ज़्यादा सेल होगा, है ना, और पैर के पास अगर ज़्यादा सेल है तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होगा, है ना, तो यहाँ पर तो एनर्जी ज़्यादा बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन जीभ कम है, छोटा लेंथ का है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, तो यहाँ पर कम एनर्जी बनना चाहिए। लेकिन काम तो कर रहा है कि जीभ, तो ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे बोलते 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 बोलते
है ना। बोलते बोलते एनर्जी जीव का खत्म हो जाए, जीव के माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी खत्म हो जाए और आए करके फिर चुप हो जाए। लेकिन हम लोग तो चुप होते नहीं हैं, ऐसा होता है। या फिर पूरे शरीर में अगर दर्द हो तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि कमर तक दर्द है, ऊपर ठीक है, ऊपर तक काम करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। मान लो किसी कमर में दर्द हो तो ऐसा कहेगा जी कि हमको कमर में दर्द है, जो कमर वाला काम ना कर रहा है एनर्जी, लेकिन ऊपर हाथ से सब चीज काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। यानी कि अनबैलेंस की स्थिति हमारे शरीर में नहीं हो पाता। यानी कि तुम लोग को लग रहा है कि ऐसा आदमी चाहिए शरीर के अंदर, सेल के अंदर जो कि क्या करे कि जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा जरूरत पड़ेगा वहाँ पर वो जल्दी जल्दी ला करके और उझल ले जाए एनर्जी को, है ना, ताकि वो वहाँ पर फीलिंग ना हो कि एनर्जी कम नहीं होगा, है ना, और शरीर का काम होते रहे, ठीक है। और एनर्जी अगर खत्म होगा तो पूरे शरीर को आपको एक अगर खत्म कहीं पर हो गया, जैसे पैर में एनर्जी खत्म, तो पूरा शरीर को फीलिंग होगा कि अब हमारे से ना होता है ना। तो इसका मतलब कोई एक आदमी चाहिए ऐसा जो कि ट्रांसपोर्ट करे एनर्जी को, और वो ट्रांसपोर्ट करता है, करने वाला का नाम है गोल्गी। गोल्गी का नाम सुने, एपरेटस या गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज का क्या काम है? मैंने पहले तो नामे सुने थे गोल्गी बॉडीज, तो लोग गोल्गी बॉडीज उतना इंपॉर्टेंट ना लग रहा है, लेकिन गोल्गी बॉडीज का कितना उपयोग है आप समझ में आया। गोल्गी बॉडीज क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी बनाने का बस काम किया, लेकिन गोल्गी बॉडी जहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, है ना, जहाँ पर भी जरूरत पड़े, अगर जीव को जरूरत है तो पूरे शरीर से खखोर के जीव तक उसको ले आना है ना, एनर्जी दे देना है, समझा ना। बस गोल्गी बॉडी, कोई ऐसा आदमी बताया अभी कि कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कि पूरे शरीर में जहाँ पर जरूरत हो वहाँ से पूरे नीचे शरीर से खखोर के ला के यहाँ पर जीव पर रख दे, है ना। तो कौन ऐसा करेगा? गोल्गी बॉडी। तो चलिए आप लोग को क्या पता चला कि गोल्गी बॉडीज सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? एनर्जी। लेकिन गोल्गी बॉडीज क्या करेगा उसको? हाँ, और गोल्गी बॉडीज का खोज किए थे, उनका नाम भी था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी